नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनीमाता की 49वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और सतनाम समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्वप्नदृष्टा कर्मठ समाज सेविका छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता ने 5 बार सांसद के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों जैसे छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि को मिटाने के लिए समाज से संसद तक अपनी आवाज बुलंद किया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके द्वारा जो सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं उनको हम याद करते हैं। माता जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत, अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही नारी शिक्षा और मजदूरों के उत्थान के लिए काम करने के साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए पूरे समाज के साथ साथ संसद तक अपनी आवाज़ बुलंद की। और कोरबा जिले की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है, उनके द्वारा जो जिसका श्रेय उनको जाता है, हसदेव बांध परियोजना उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र में वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने और ITI में अच्छे अवसर प्रदान किए जाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। मैं ममतामयी मिनी माता को कोटि कोटि नमन करते हुए पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, नगर पालिका निगम कोरबा की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घंटाघर चौक स्थित शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में स्थापित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के डिंगापुर स्थित दिव्य ज्योति छात्रावास में ममतामयी मिनीमाता की 49वीं पुण्यतिथि अखिल भारतीय सतनाम युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सतनामी समाज के राजमहंत JP कोसले व विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेश धारी, दादू मनहर, नरेंद्र भारद्वाज, भुवनेश्वर विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार खूंटे ने किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में चोरों के हौसले फिर बुलंद हो गए हैं। सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना रामपुर चौकी क्षेत्र के आरामसीन मोहल्ला चोरों के खास निशाने पर है। एक के बाद एक तीसरे बार चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने इस बार एक सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात सहित मेकअप का सामान पार कर दिया। आरामसीन मोहल्ला निवासी संगीता राठौर के परिवार में मुखिया की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिनके उपचार के लिए बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती थे। इसी सिलसिले में घर में ताला लगाकर बिलासपुर चली गई थी। बिलासपुर से संगीता वापस आई तो मकान का ताला टूटा मिला। घर के भीतर देखा तो सामान फैला पड़ा था। चोर जेवर सहित मेकअप का सामान भी पार कर दिए। संगीता फैशन ब्यूटी पार्लर का संचालन भी करती हैं। इस वारदात में लगभग 3 लाख के सामानों की चोरी हो गई है। पापा एडमिट थे बिलासपुर में, ICU में थे ना, तो हम लोग दोनों बहन चले गए थे वहाँ पर और घर को लॉक कर दिए थे। और उन लोग ना कल रात में, मतलब हम लोग 1-2 रोज के लिए गए थे और ऐसा तो अक्सर होता था कि 1 महीने के लिए भी चले गए थे, तब चोरी नहीं हुआ था। अब गलती हमारी सर, हम लोग टाइम दिए उस चोर लोगों को, है ना। अब लॉक खोल के उन लोग अंदर घुसे, तोड़ के अंदर घुसे हैं लॉक को, सामने को तोड़ के। हाँ, फोन से बताए तो उन लोगों को बोले बगल में जो लड़के लोग रहते हैं ना, तो फिर फोन किए जाकर, तो उन लोग खोल नहीं रहे थे, लेकिन खोले और हम लोग को वीडियो कॉलिंग से दिखाए घर को कैसे चोरी हुआ। फिर हम लोग तुरंत आके फिर अब थाना में केस वगैरह किए। बस सर, गला का नेकलेस था, रानी हार, चैन था, इयरिंग 4 पीस इयरिंग था, मतलब 4 जोड़े इयरिंग था
और मतलब मेरा पार्लर का हर मशीनरी सामान मेकअप के साथ में चोरी हुआ। मेकअप वाला जितना सामान है पता नहीं कैसे चोरे हैं, उसको भी चुरा के ले गए हैं। सर मैं सबको अनुमान नहीं लगा सकती, बस इतना है कि मेरा जो था ना वो 5 तोला के आसपास में था। उस टाइम तो 36,600 मिली थी। अब पता नहीं रेट बढ़ गया, अब तो बढ़ ही गया है रेट उसका। कैसे मैं अभी रेट मैं अपने अनुमान से मैं 3 लाख ही बोल रही हूँ सर। अब पता नहीं, अब उसके अनुसार अब उन लोग जाने। मैं 3 लाख बोल रही हूँ, 3 लाख के आसपास में हुआ है। संगीता ने रामपुर चौकी में इसकी शिकायत की है। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। लैंको पावर प्लांट के 2 अधिकारियों पर शारीरिक शोषण के प्रयास का उरगा थाना में मामला दर्ज। लैंको पावर प्लांट संयंत्र के डिस्पेंसरी में पदस्थ सहायक नर्स के शारीरिक शोषण का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। सहायक नर्स ने मानव संसाधन प्रमुख व जनसंपर्क अधिकारी पर दफ्तर के अंदर हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती करने की शिकायत थाना में की है। पुलिस ने दोनों अफसरों के खिलाफ छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर लिया है। पताड़ी में संचालित लैंको पावर प्लांट में भू अर्जन से नौकरी प्राप्त करने वाली एक 45 वर्षीय सहायक नर्स के आधार कार्ड में त्रुटिवश जन्मतिथि की जगह माह दर्ज हो गया था। बताया जा रहा है कि भविष्य निधि के लिए पीड़िता मानव संसाधन विभाग का चक्कर काट रही थी। HR हेड रानू नायक ने उसे आधार कार्ड की त्रुटि सुधरवाने कहा था। पीड़िता 5 अगस्त को दफ्तर पहुंची। उस वक्त दफ्तर के बाहर 2 कर्मी मौजूद थे। पीड़िता का कहना है कि वह अपना आधार कार्ड दिखाते हुए भविष्य निधि की राशि निकालने की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया। HR हेड नायक ने गलत नियत से बात की और उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबराकर कक्ष से बाहर निकल आई और इस घटना की जानकारी बाहर मौजूद कर्मचारियों को भी दी। इस घटना की शिकायत उरगा थाने में पीड़िता ने की है। उरगा थाना प्रभारी विजय चेलक का कहना है कि प्रथम दृष्टया शिकायत के आधार पर दोनों अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को उरगा थाना में दोनों अफसरों को पुलिस ने पूरे दिन बैठा कर रखा। इस दौरान उसने पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि षड्यंत्र पूर्वक उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला के आरोप बेबुनियाद हैं। लैंको में काम करने वाली एक उससे कर्मचारी है जो भविष्य निधि के नाम पर उसको आधार कार्ड सुधार के लिए बोल रहे थे, तो वो आधार कार्ड सुधरवा के वो 1-2 बार लेके गई। फिर उसके बाद फिर लिख के फिर कुछ उसको संशोधन करके दिया था, जिस पर फिर लेके जाके तीसरी बार गई महिला जो है, तो वहाँ पर बैठे ऑफिस में HR हेड जो है रानू नायक और उसके साथ में DK तिवारी जनसंपर्क अधिकारी बैठे थे उसके चेम्बर में। तो उसी दौरान उससे अश्लील बातचीत करने लगे कि हमको कुछ करोगे तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर तुमको हम यहाँ से काम करने देंगे। इस प्रकार से उसको अभद्र टिप्पणी करते हुए उसके हाथ पकड़ लिया था, जिस पर से उसने अपराध पाए जाने पर उसने अपराध। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में।
दर्रे जमनीपाली जेलगांव, सीएनसी बेस्ड पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। जिले के प्रभारी व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। CSEB फुटबॉल ग्राउंड पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और सलामी देंगे। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण स्वतंत्रता दिवस विशेष सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा। समारोह सुबह 9 बजे शुरू होगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मुख्यमंत्री के प्रेषित संदेश का वाचन करेंगे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे के पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा, ताकि उन कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिले के मुख्य समारोह में शामिल हो सके। इस बार समारोह में मार्च पास्ट नहीं होंगे, केवल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे, मिष्ठान वितरण भी नहीं होगा। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि सामान्य तौर पे जो प्रोग्राम होता था 15 अगस्त 26 जनवरी में, इस वर्ष इस प्रकार नहीं होगा। सिर्फ राष्ट्रगान की धुन, झंडारोहण होगा VIP के द्वारा, महोदय के द्वारा, और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजेगी, झंडे को सलामी होगी और संदेश वाचन होगा। उसके बाद जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है इस दौरान, उनको पुरस्कार वितरण होगा। ये झांकियाँ और मार्च पास्ट और हर्ष फायर, बैलून उड़ाना, ये कार्रवाई नहीं होगी जो पहले होती थी।
तो एक शादा समारोह रहेगा और उसकी तैयारी हम पिछले 2 तारीख से अभी प्रारंभ किए हैं। 13 तारीख को फाइनल रिहर्सल है। तो हमारी लगातार इस पर प्रैक्टिस चल रही है और हमारे जिला पुलिस बल के, नगर सेना के और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के और CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनकी प्लाटूनें, टोटल 6 प्लाटूनें आर्म्स प्लाटून रहेगी, जिनके द्वारा यहाँ सलामी दी जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा की उर्गा पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चंद घंटों में किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर 7 महीना तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल 9 अगस्त को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो अपने दुकान में सुबह बैठी थी, तभी अरविंद लोहार इसके दुकान में आकर सिगरेट पीकर धुआं को पीड़िता के मुंह में छोड़ा और हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल उर्गा पुलिस की टीम द्वारा आरोपी अरविंद लोहार को पकड़कर थाने में पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एक सरगुंजिया में एक पीड़िता की किराना की दुकान है, तो वहाँ पर वो दुकान में बैठी हुई थी, तो एक वही गांव का अरविंद लोहार है, वो आया, शराब के नशे में आया और उससे वो सिगरेट मिला और सिगरेट मिलने के बाद में फिर उसके कपड़े पहने थे, उसको खींचने लगे और उसके साथ अभद्र छेड़छाड़ करने लगे थे, जिस पर से पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। वहीं दूसरी घटना में पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अजय कुमार यादव, जो इसके गांव में दुर्गा पूजा में डांस करने आया था, जिससे इसकी जान पहचान हो गई थी, जो दिनांक 27 फरवरी को इसके मांग में शादी करूंगा कहकर सिंदूर भर दिया। शादी का झूठा झांसा देकर इसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। जब युवती ने अजय यादव से शादी करने बोली तो शादी करने से इनकार कर दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर उर्गा पुलिस की टीम ने आरोपी अजय उर्फ अजय यादव को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ये एक यहाँ मलवा के पास के रहने वाली पीड़िता है और वो एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, खर्चा पानी बार के, तो अजय कुमार यादव उसको शादी के प्रपोज देकर उसके साथ में शारीरिक शोषण करते रहे, तो जिस पर से कल पुलिस को सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई करके आरोपी अजय यादव को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। लड़के नाबालिग है, बालिग है, दोनों बालिग है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के समस्त थाना चौकी में पदस्थ मतदारों की बैठक लेते हुए कहा कि थाना चौकी में आने वाले फरियादियों से शालीन व्यवहार करने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र किया जाए। एक ही कार्य के लिए बार बार न बुलाया जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक को एसपी भोजराम पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि मददगार रुचि लेकर शासकीय दस्तावेजों को अपडेट करने, थाने में रखे जाने वाले तख्तियों, रजिस्टरों का संधारण कर समय पर वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा चाही गई जानकारी को समय पर भेजने में थाना प्रभारी व मुंशी की मदद करें। इस दौरान एसपी ने जवाबदेही एवं निष्ठा के साथ कार्य करने की सलाह दी। यहाँ बताना होगा कि थाने के कार्यों के सुचारू संचालन एवं थाना प्रभारी, थाना मुंशी के सहयोग के लिए थाना में पदस्थ आरक्षक को मददगार के रूप में कार्य कराया जाता है। थाना चौकियों में आने वाले फरियादियों का पहला संपर्क थाना मुंशी मददगार से ही होता है। फरियादियों को थाना प्रभारी से मुलाकात कराने व समस्याओं के समाधान में थाना मददगार एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल से ब्लड की कमी बरकरार है। कोविड-19 की वजह से पहले से कम डोनर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन रक्षक ब्लड की कमी बनी हुई है। कुछ स्वयंसेवी संस्था जरूर विशेष अवसरों में ब्लड डोनेट करते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। खासकर AB नेगेटिव ब्लड के लिए मरीजों के परिजन भटकने को मजबूर होते हैं। कुछ संस्था द्वारा ऑन कॉल डोनेट करवा कर जरूरतमंदों की जान बचाई जा रही है। जिला अस्पताल से अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में
तब्दील होने से अस्पताल में बेड की संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है, जिससे जिले और पड़ोसी जिले के मरीज बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ब्लड बैंक प्रभारी का कहना है कि लोग कोरोना के डर से ब्लड डोनेट करने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक कम हो रहा है। मरीज के परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्लड डोनेट करने से शरीर में नया ब्लड बनता है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। ब्लड डोनेट जरूर करें, जरूरतमंदों की जान बचाकर नया जीवन देने में अपनी अहम भूमिका भी निभाएं। अभी तो स्थिति ऐसा है कि मतलब ब्लड की कमी है यहाँ पे, कोरोना के चलते अपनी मतलब डोनर सभी नहीं आ पा रहे हैं और जो परिजन आते हैं उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में डोनर नहीं रह पाता। कभी कभी हमको तो ऐसे ही मतलब फ्री में ही देना पड़ता है। अभी ये भी निगेटिव तो फिलहाल में अभी नहीं है। अगर बात करें किसी संस्था है सीजी हेल्प लाइन वाले, तो जैसे उनको फ़ोन करने के लिए बोलते हैं तो डोनर वगैरह व्यवस्था कर देते हैं, फिर डोनेट करवा के फिर उसको टेस्ट करके हम लोग फिर दे देते हैं। अभी तक तो मतलब ऐसे रिफ़र करने की नौबत नहीं आई है। यहाँ जैसे अवेलेबल नहीं रहता तो जो प्राइवेट ब्लड बैंक से रहते हैं ना, वहाँ से अरेंज करवा देते हैं। अभी ये कोरोना का जब से चालू है तब से तो मान लो 2 साल हो गया ऐसे चल ही रहा है क्या? हाँ, चल ही रहा है और कैंप्स भी बहुत कम हो रहा है उस वजह से। और तो कई लोग कोरोना के डर से मतलब नहीं आ पाते हैं ना यहाँ पे कि हम लोग जाएँ हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। इस लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मतलब जैसे पेशेंट को ज़रूरत है तो उस स्थिति में मतलब आगे आना चाहिए ब्लड देने के लिए, ताकि मतलब लोगों की जान बच सके और उनको मतलब जो भी ब्लड की ज़रूरत है वो उनको मिल सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। रोटरी क्लब से सम्मानित हुई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रुति यादव प्रदेश की होनहार महिला निशानेबाज के नाम एक और सम्मान जुड़ गया है। उन्हें रोटरी क्लब रायपुर की ओर से खेल में शिखर तक पहुंचने किए गए संघर्ष को ध्यान में रखते हुए सम्मान, सद्भावना व प्रोत्साहन पर केंद्रित पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष व रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदान किया। सेवा मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट हॉल, न्यू राजेंद्र नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समाज को दिशा देने और एक पहचान स्थापित करने वाले होनहारों के लिए रोटरी क्लब ऑफ रायपुर की ओर से सम्मान, सद्भावना एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया है। कुलदीप जुनेजा विधायक के मुख्य आतिथ्य में रायपुर में आयोजित हुए राजेंद्र किशन लाल सिंघानिया फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब ऑफ रायपुर वेस्ट के एक सम्मान समारोह में कोरबा की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल शूटर श्रुति यादव का नागरिक अभिनंदन किया गया और प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिया गया। सफलता के शिखर पर पहुंचने पर श्रुति यादव के संघर्ष की कहानी भी सभी को प्रेरित करती है। वह बाल्को में पावर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। ऑफिस के बाद वो शूटिंग का अभ्यास करती हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।